हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। आज हम अपनी क्लास में प्रश्नावली 5.1 का पहले सवाल को हल करेंगे। मैंने कल आपको प्रश्नावली जो 5 थी, इसके आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया था। तो मुझे आशा है कि आप सबके वो अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसके जो मैंने आपको फार्मूले बताए हैं और जो भी इसमें काम आने वाली सभी, मैंने प्रथम पद क्या होता है, सारवंतर क्या क्या होता है, उसके बारे में बताया था। आज हम हमारी जो प्रश्नावली 5 पॉइंट है, इसका पहले सवाल को हल करेंगे। देखिए, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो देखिए, यहाँ पर हमें केवल ये मालूम करना है कि जो हमको ये प्रश्न दिया गया है, इसके अनुसार जो हमारी एपी बनेगी वो एपी समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो हमको ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए, जो प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया वो 8 रुपये है और प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रथम पद होगा वो हो जाएगा यहाँ पर 15 रुपये, क्योंकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया यहाँ पर 15 रुपये है। हल करेंगे। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया बराबर 15 रुपये। अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया तो यहाँ लिख देंगे, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया बराबर 8 रुपये। तो देखिए, हमारा यहाँ पर जो प्रथम किलोमीटर का किराया है वो 15 रुपये है, तो हमारा यहाँ पर प्रथम पद 15 रुपये हो जाएगा और जो सारवंतर है वो हमारा हो जाएगा 8 रुपये। प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 15, सारवंतर डी बराबर 8। तो यहाँ पर जो हमारा प्रथम पद है वो यहाँ पर 15 है। दूसरा पद याद करेंगे। दूसरा पद A2 बराबर होता है A प्लस डी, यानी कि जो ए का मान है वो 15 रुपये है प्लस डी हमारा सारवंतर वो 8 रुपये है। तो इस प्रकार से दूसरा पद हो जाएगा हमारा 23। तीसरा पद A3 बराबर होता है A प्लस 2D। यहाँ पर हम ए और डी के मान रखेंगे। ए का मान 15 प्लस 2 गुणा डी का मान है 8। जब इनको हल करेंगे तो 15 प्लस 2 को 8 से गुणा करने पर आएगा 16, और जब हम 15 और प्लस 16 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे 31। इस प्रकार से जो हमारी एपी बनेगी वो है 15, 23, 31। इस प्रकार से हम और भी आगे के पद यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो इनके पदों में है वो समान अंतर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इनका
सार्वंतर ज्ञात करेंगे। सार्वंतर D1 बराबर A2 माइनस A1। तो देखिए यहाँ पर A2 जो हमारा है 23 माइनस A1 15, तो यहाँ पर सार्वंतर 8। इसके बाद में सार्वंतर D2 बराबर A3 माइनस A2। तो यहाँ पर हम 31 माइनस A2 हमारा यहाँ पर 23 है, तो ये आएगा हमारा 8। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो ये हमारी जो सूची है वो समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली 5.1 में पहले क्वेश्चन में 4 भाग हैं, इसका जो फर्स्ट भाग है वो समाप्त होता है। अब हम इसके सेकंड भाग को हल करेंगे। नेक्स्ट दूसरा भाग, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यहाँ पर हम मान लेंगे, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा x है। अब जो हम एक बार पंप लगाते हैं उस बेलन में, तो उसका जो बेलन के अंदर हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो हमको यहाँ पर देखना है कि जो हमारी श्रेणी बनेगी वो समांतर श्रेणी की सूची है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम हल करते हैं। माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बराबर x। अपन ने यहाँ पर मान लिया कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा x है। अब देखिए, जब हम वायु निकालने वाला पंप से उस बेलन में से हवा निकालते हैं, तो उस बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला पद होगा वो यहाँ पर x हो जाएगा, क्योंकि उस बेलन में अभी x हवा भरी हुई है। तो प्रथम पद A1 बराबर x, दूसरा पद A2 बराबर x में से माइनस 1/4 भाग, जो बेलन में हवा थी उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो हम x में से इस x/4 को माइनस कर देंगे। तो देखिए, जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हम 4 लघुत्तम लेंगे। 4 को x से गुणा करने पर यहाँ आएगा 4x, माइनस 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 को एक x से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा x। 4x ये प्लस के हैं और x माइनस का है, तो हमारे यहाँ पर आ जाएंगे 3x/4। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा पद। अब जब हम तीसरा पद ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे तीसरा पद बराबर, तीसरा पद होता है A3, तो यहाँ A3 भी लिख दीजिए आप, बराबर जो अब बेलन में हवा बची है वो है 3x/4 माइनस, फिर जब हम दोबारा पंप लगाएंगे हवा निकालने के लिए, तो जो शेष हवा है
इसका 1/4 भाग फिर बैलेंस से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका 1/4 और गुणा हो जाएगा 3x/4, क्योंकि पंप लगाने पर जो बेलन में हवा थी उसका 1/4 भाग फिर बाहर निकल जाता है। तब इसको हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3x/4 माइनस यहाँ पर गुणा करने पर 3x/16। लघुत्तम ले लेंगे हम 16। इस 16 में हम 4 का भाग देंगे तो 16 में 4 का भाग 4 बार जाएगा, और 4 को जब 3x से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे हमारे 12x माइनस 16 में 16 का भाग एक बार जाएगा, और 1 को गुणा करेंगे 3x से तो यहाँ जाएंगे 3x। तो 12x में से जब यहाँ 3x की बाकी निकालेंगे तो यहाँ बच जाएंगे 9x/16। ये हमारा आ जाएगा तीसरा पद। तो देखिए जो हमारी यहाँ पर एपी बनी वो एपी यहाँ पर आई हमारी, सबसे प्रथम पद x था, दूसरा पद जो हमें यहाँ पर मालूम हुआ 3x/4, और तीसरा पद 9x/16। इस प्रकार से हम आगे के और भी पद यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो ये पद आए हैं वो समांतर श्रेणी के पद है या नहीं है। तो यहाँ पर हम सारवंतर ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले सारवंतर ज्ञात कर लेते हैं। सार अंतर D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 यहाँ पर है हमारा 3x/4 और माइनस A1 है x। A1 का मतलब पहला पद। तो देखिए जब इसमें हम 4 लघुत्तम लेंगे तो 4 में 4 का भाग एक बार जाएगा, और 1 को 3x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3x माइनस 4 को x से गुणा करने पर आएंगे 4x। तो यहाँ बच जाएंगे हमारे माइनस के 1/4x। इस प्रकार से दूसरा सारवंतर याद करते हैं। सार अंतर D2 बराबर A3 माइनस A2। तो A3 जो हमारा तीसरा पद है वो है 9x/16। देखिए तीसरा पद 9x/16 माइनस समांतर श्रेणी का जो दूसरा पद आया वो आया यहाँ पर 3x/4। तो यहाँ लिख देंगे हम 3x/4। 16 लघुत्तम लेंगे, 16 में 16 का भाग एक बार जाएगा, और 1 को जब 9x से गुणा करेंगे तो यहाँ जाएगा 9x माइनस 16 में 4 का भाग देने पर 4 आएगा, 4 को 3x से गुणा करने पर 4 × 12x। तो हमारे यहाँ पर माइनस के 12x और ये प्लस के 9x। तो यहाँ बच जाएंगे माइनस के 3x/16। तो यहाँ पर जो सारवंतर हमारा हमें मालूम हुआ है वो यहाँ पर बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2। तो देखिए दोनों सारवंतर यहाँ पर हमारे बराबर नहीं आए हैं, इसलिए ये समांतर श्रेणी के पद नहीं है। अतः यह समांतर श्रेणी के पद नहीं है। इस प्रकार से हमारा जो दूसरा भाग है वो यहाँ समाप्त होता है। अब हम तीसरे भाग को हल करेंगे। नेक्स्ट देखिए जो हमारा तीसरा भाग है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर जो कुआं खोदने में प्रथम मीटर की जो लागत है वो यहाँ पर हमें दी गई है, वो है 150 रुपये। तो ये हमारा प्रथम पद हो जाएगा, और उसके बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत वो 50 रुपये है। तो जो सारवंतर होगा वो हमारा यहाँ पर 50 रुपये होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रथम मीटर
खुदाई की लागत 150 रुपये। इसके बाद प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत बराबर 50 रुपये। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा प्रथम पद है वो यहाँ पर 150 रुपये है और सार्वंतर डी है वो 50 रुपये है। अब हम इसके बाद में जो श्रेणी होगी उसको यहाँ पर मालूम करेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए प्रथम पद A1 बराबर 150, दूसरा पद A2 बराबर A प्लस डी। ए प्रथम पद 150 रुपये और डी है 50। इस प्रकार से 200 दूसरा पद हो जाएगा। तीसरा पद A3 बराबर A प्लस 2D। यहाँ पर ए का जो मान है वो 150 प्लस 2 गुणा 50, हल करने पर 150 प्लस 100 बराबर यहाँ आ जाएगा 250 रुपये। इस प्रकार से हम यहाँ पर आगे के पद भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो एपी आई वो एपी बराबर प्रथम पद 50, दूसरा पद 200 और तीसरा जो पद यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ वो 250। प्रथम पद हमारा यहाँ पर 150 रुपये है। ये हमारा प्रथम पद 150 रुपये, दूसरा पद 200 रुपये और जो तीसरा पद है वो 250 रुपये। इस प्रकार हम आगे के पद भी और ज्ञात कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि जो यहाँ पर हमें समांतर श्रेणी के पद प्राप्त हुए हैं ये समांतर श्रेणी के पद है या नहीं है। तो हम जो इनके बीच में सार्वंतर है उस सार्वंतर को यहाँ पर ज्ञात करेंगे। यदि हमारा सार्वंतर समान आएगा तो ये समांतर श्रेणी के पद होंगे, नहीं तो ये समांतर श्रेणी के पद नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम सार्वंतर ज्ञात करते हैं। सार्वंतर D1 बराबर हो जाएगा, दूसरे पद में से हम पहले पद की बाकी निकालेंगे। तो दूसरा पद है हमारा 200 माइनस प्रथम पद 150 बराबर 50। सार्वंतर D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 यहाँ पर है 250 माइनस 200 बराबर 50 रुपये। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे सार्वंतर हैं वो यहाँ पर बराबर हैं। तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। इसलिए जो हमारे समांतर श्रेणी के पद हैं ये सभी समांतर श्रेणी में है। अतः यह समांतर श्रेणी के पद हैं। इस प्रकार से जो हमारा तीसरा भाग है वो यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम इसके चौथे भाग को हल करेंगे। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन का चौथा भाग है, प्रश्न हमारा यहाँ पर खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो मूलधन है वो हमको 10,000 रुपये यहाँ पर दिया गया है और ब्याज चुकाने की जो दर है वो है 8% वार्षिक। तो हम यहाँ पर मिश्र धन ज्ञात करेंगे। पहले हम प्रथम वर्ष का मिश्र धन
फिर दूसरे वर्ष का मिश्र धन, और फिर हम तीसरे वर्ष का मिश्र धन और आगे के पद भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हमें मूलधन बराबर 10,000 रुपये, दर बराबर 8% वार्षिक। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हम यहाँ पर प्रथम पद A1 बराबर 10,000 रुपये, दूसरा पद ज्ञात करेंगे। दूसरा पद A2 बराबर, तो सबसे पहले हम यहाँ ज्ञात करेंगे मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। तो हमारा जो मूलधन है वो है 10,000 रुपये गुणा 1 प्लस दर 8 बटे 100 की घात समय। पहले हम यहाँ पर एक वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करेंगे। तो देखिए समय हमारा एक वर्ष आ जाएगा, दर यहाँ पर हमें 8% वार्षिक दी गई है, और जो मूलधन है वो हमारा 10,000 रुपये। इसको हल करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 10,000 गुणा, यहाँ पर 100 लघुत्तम लेंगे तो 100 एकम 100 प्लस 8, ये हो जाएगा हमारा 108 बटे 100। और यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 108 को हम जब 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 10,800। ये हमारा यहाँ पर दूसरा पद हमें प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से हम तीसरा पद ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर हम तीसरा पद ज्ञात करेंगे तो यहाँ लिख देंगे तीसरा पद A3 बराबर, मूलधन है हमारा 10,000 गुणा 1 प्लस दर 8 बटे 100 की घात समय, हो जाएगा यहाँ पर हमारा 2। हल करने पर 10,000 और 100 एकम 100 प्लस 8, जब 100 लघुत्तम लेंगे तो यहाँ जाएंगे हमारे 108 बटे 100 गुणा 108 बटे 100। इनको हल करने पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब हम यहाँ पर गुणा करेंगे 108 गुणा 108। तो देखिए 108 गुणा 108 करने पर हमारे पास आते हैं यहाँ पर 11,666। तो हम लिख देंगे 11,664। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे जो तीसरा पद हमें मालूम हुआ वो 11,664। तो इस प्रकार से हमारी एपी बन जाएगी। एपी बराबर, एपी का जो प्रथम पद है वो यहाँ पर है 10,000, दूसरा पद हमें जो प्राप्त हुआ 10,800, और तीसरा पद 11,664। इस प्रकार से हम आगे के पद भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो ये हमें पद प्राप्त हुए हैं ये समांतर श्रेणी के पद है या नहीं है। तो हम यहाँ पर सारवंतर ज्ञात करेंगे। सारवंतर A2 माइनस A1, तो A2 हमारा यहाँ पर है 10,800 माइनस 10,000, तो यहाँ बच जाएंगे हमारे 800। इस प्रकार से सारवंतर A3 माइनस A2, तो जो A3 है 11,664 माइनस A2 हमारा 10,800, हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ आएंगे हमारे पास 4 के 4, 6 के 6 आ जाएंगे, और 16 में से 8 जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे 8, यहाँ रह जाएंगे 0।
तो 0 की 0 और यहाँ पर हमारे 0। तो देखिए, तो यहाँ पर जो सारवंतर हमें प्राप्त हुआ है वो सारवंतर हमारा यहाँ पर समान नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी के पद नहीं है। A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, अतः यह समांतर श्रेणी के पद नहीं है। इस प्रकार से हमारा जो पहले क्वेश्चन के चौथा भाग था वो भी यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। नेक्स्ट दूसरा सवाल देखिए, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी है। तो यहाँ पर देखिए हमें 5 भाग दिए गए हैं और इन 5 भागों के हमको 4-4 पद याद करने हैं। यहाँ पर हमें प्रथम पद ए दिया गया है और सारवंतर डी वो भी दिया गया है। तो देखिए पहला भाग हम हल करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला भाग में हमें प्रथम पद ए बराबर 10 सारवंतर डी बराबर 10, तो इसके आगे के हमें 4 पद याद करने हैं। प्रथम 4 पद याद कीजिए। तो यहाँ पर जो प्रथम पद है A1 वो तो यहाँ पर हमारा 10 है। दूसरा पद A2 बराबर हो जाएगा A प्लस डी। ए का जो मान है 10 और डी का मान भी 10, तो दूसरा पद यहाँ पर 20 हो जाएगा। तीसरा पद A3 बराबर A प्लस 2D। ए का मान 10 प्लस 2 गुणा 10, तो ये हमारा हो जाएगा 10 प्लस 2 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर आएंगे 20। तो 10 और 20 जोड़ने पर ही आएंगे 30। इसके बाद में जो चौथा पद होगा, चौथा पद A4 बराबर A प्लस 3D। यहाँ पर ए का मान 10 प्लस 3 गुणा डी का मान हमें 10 दिया गया है। तो जब इसको हल करेंगे तो 10 प्लस 30 और ये हो जाएंगे हमारे 40। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो प्रथम पद 4 हमारे जो आए हैं वो यहाँ पर 10, दूसरा पद हमें प्राप्त हुआ है 20, इसके बाद 30 और यहाँ 40। अब दूसरे भाग को हल करते हैं। दूसरे भाग में हमें जो प्रथम पद दिया गया है, प्रथम पद ए बराबर -2 और सारवंतर डी बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर प्रथम पद हमारा ए बराबर -2 हमको दिया गया है। अब हम दूसरा पद याद करेंगे। दूसरा पद A2 बराबर होता है A प्लस डी। तो ए का मान यहाँ पर -2 और डी का मान 0। तो इस प्रकार से दूसरा पद भी हमारे पास -2 प्राप्त होगा। तीसरा पद A3 बराबर होता है A प्लस 2D। तो ए का मान यहाँ पर -2 प्लस 2 गुणा डी का मान 0। तो जब इसको हल करेंगे तो -2 प्लस 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। और जो तीसरा पद होगा वो भी हमें यहाँ पर -2 प्राप्त होगा। चौथा पद A4 बराबर A प्लस 3D। तो ए का मान 10 प्लस 3 गुणा 0
ए का मान यहाँ पर -2, तो यहाँ पर -2 प्लस, जब 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, और जो चौथा पद आएगा वो भी हमें यहाँ पर -2 प्राप्त होंगे। तो देखिए जो यहाँ पर हमें AP के 4 पद प्राप्त हुए हैं वो -2, -2, -2 और -2। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर पहला और दूसरा भाग दोनों समाप्त होते हैं। अब हम तीसरे भाग को हल करेंगे। नेक्स्ट, अब देखिए आप तीसरा भाग, जो तीसरा भाग है वो है A बराबर 4 और D बराबर है -3। यानी कि जो प्रथम पद है हमारा वो है 4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रथम पद A बराबर 4 सार्वंतर D बराबर -3। प्रथम पद हमें यहाँ पर दिया गया है, हम इसका दूसरा पद ज्ञात करेंगे। तो दूसरा पद A2 बराबर A प्लस D। तो देखिए जो दूसरा पद है वो हमारा होगा A प्लस D। यहाँ पर A का जो मान है वो है 4 और प्लस D का मान -3। तो जब यहाँ 4 में से माइनस के 3 जाएंगे तो दूसरा पद हमारा आ जाएगा 1, प्लस का 1 बच जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर तीसरा पद याद करेंगे। तीसरा पद A3 बराबर A प्लस 2D। तो यहाँ पर A का मान है वो है 4 प्लस 2 गुणा -3। जब हम इनको हल करेंगे तो 4 प्लस 2 को -3 से गुणा करेंगे तो आएंगे -6, और -6 में से प्लस के 4 जाएंगे तो हमारे बच जाएंगे -2। चौथा पद A4 बराबर A प्लस 3D। तो देखिए यहाँ पर प्रथम पद हमें दिया गया है 4 प्लस 3 गुणा D का मान है यहाँ पर -3। हल करने पर 4, और यह जब +3 को -3 से गुणा करेंगे तो यहाँ जाएंगे -9, और यहाँ बच जाएंगे हमारे -5। इस प्रकार से इसे में हमको जो 4 पद प्राप्त हुए हैं वो हम लिख देंगे। प्रथम 4 पद बराबर पहला पद था वो हमारा 4, दूसरा पद हमें प्राप्त हुआ 1, और तीसरा पद यहाँ पर आया -2, और चौथा पद -5। इस प्रकार ये जो तीसरा भाग है वो यहीं समाप्त होता है। अब हम चौथे भाग को हल करते हैं। देखिए जो हमारा चौथा भाग है वो हमें A बराबर -1 दिया गया है और D बराबर 1/2। यानी जो हमारा प्रथम पद है वो है यहाँ पर -1, और D सार्वंतर वो हमको 1/2 यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर लिख दीजिए प्रथम पद A1 बराबर -1। अब हम दूसरा पद ज्ञात करेंगे। दूसरा पद A2 बराबर A प्लस D। A का मान है यहाँ पर -1 और D का मान है 1/2। देखिए जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हम दो लघुत्तम लेंगे। 2 को -1 से गुणा करेंगे तो -2, और +2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। इस प्रकार से यहाँ आएंगे हमारे -2 प्लस का 1 तो -1/2। ये हमारा यहाँ पर दूसरा पद प्राप्त हुआ। अब तीसरा पद A3 बराबर आएगा A प्लस 2D। A का मान यहाँ पर है -1 प्लस 2 गुणा 1/2। तो देखिए -1 प्लस यहाँ पर 2 से 2 कट जाएंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 1, और 1 में से जब 1 जाएगा
तो यहाँ बच जाएगा 0। तो तीसरा पद हमें यहाँ पर 0 प्राप्त हुआ। अब चौथा पद मालूम करेंगे। चौथा पद A4 बराबर A प्लस 3D। ए का मान यहाँ पर है -1 प्लस 3 गुणा 1/2। तो देखिए -1 प्लस 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3/2 आएंगे। यहाँ पर हम 2 लघुत्तम लेंगे और 2 को -1 से गुणा करने पर -2 प्लस 2 में 2 का भाग एक बार जाएगा और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3, ये आ जाएंगे हमारे पास प्लस के 1/2। इस प्रकार जो श्रेणी के हमें प्रथम 4 पद प्राप्त हुए हैं वो यहाँ लिख देंगे। श्रेणी के प्रथम 4 पद बराबर जो पहला पद है -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद हमें यहाँ पर 0 प्राप्त हुआ और चौथा पद 1/2। इस प्रकार से इसका चौथा भाग समाप्त होता है। अब हम पांचवें भाग को हल करते हैं। नेक्स्ट जो पांचवा भाग है, देखिए पांचवें भाग में हमको a बराबर -1.25 और d बराबर -0.25 दिया गया है। जो a होता है वो हमारा होता है प्रथम पद। यहाँ लिख देंगे प्रथम पद a1 बराबर -1.25 और जो सार्वंतर d बराबर हमें दिया गया है वो है -0.25। तो देखिए हम यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा पद याद करेंगे। हमको प्रथम 4 पद याद करने हैं। तो दूसरा पद A2 बराबर A प्लस D। जो A का मान है वो है -1.25 प्लस, यहाँ जो A का मान है वो हमें दिया गया है -1.25 प्लस D हमारा है -0.25। तो देखिए जब इसको हल करेंगे -1.25 ये प्लस माइनस माइनस के हो जाएंगे 0.25 और जब दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के यहाँ पर आएंगे हमारे 2, 1.5। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएंगे माइनस के 1.50। तो इस प्रकार से हमें ये दूसरा पद प्राप्त हुआ। अब हम तीसरा पद ज्ञात करेंगे। तीसरा पद A3 बराबर A प्लस 2D। A का मान है यहाँ पर माइनस के 1.25 प्लस 2 गुणा D का मान माइनस के 0.25। हल करने पर -1.25, जब हम इनको गुणा करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस के हो जाएंगे और जब इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 0.50। दोनों को जोड़ने पर आ जाएंगे यहाँ पर माइनस के 1.75। अब हम चौथा पद याद करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे चौथा पद A4 बराबर A प्लस 3D। तो देखिए A प्लस 3D में हम मान रखेंगे। जो A का मान है वो है हमारा -1.25 प्लस 3 गुणा D का मान है -0.25। जब हम इनको हल करेंगे -1.25 प्लस और माइनस को गुणा करने पर माइनस आएगा और जब -25 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएंगे 0.75। दोनों को जोड़ने पर यहाँ आएंगे माइनस के 2। तो इस बार देखिए इस श्रेणी के हमें चारों पद यहाँ पर प्राप्त हो चुके हैं। तो हम लिख देंगे श्रेणी के
प्रथम 4 पद बराबर जो पहला पद है हमारा -1.25, दूसरा पद है -1.50, तीसरा पद -1.75 और जो चौथा पद हमें प्राप्त हुआ वो है -2। इस प्रकार से हमारे ये इसके जो 5 भाग थे तो वो पांचों भाग समाप्त होते हैं और इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक सभी को धन्यवाद। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you.